नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना होगा आसान। अब सिर्फ जमा करने होंगे 2,800 रुपए। उत्तर प्रदेश में बिजली का नया कनेक्शन लेना अब आसान होगा, क्योंकि ऊर्जा निगम ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत कम कर दी है। सिंगल फेज मीटर अब 6,016 रुपए की जगह 2,800 रुपए में मिलेगा, जबकि 3 फेज मीटर 11,342 रुपए के बजाय 4,100 रुपए में उपलब्ध होगा। विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नए कास्ट डाटा बुक के बाद यह फैसला लिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस पर उत्तर प्रदेश के लोगों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने बीते कुछ वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव देखा है। यूपी में खरीफ फसलों के एमएसपी में 10% तक बढ़ोतरी की सिफारिश, किसानों को मिलेगा अधिक मूल्य। उत्तर प्रदेश की मूल्य परामर्शदात्री समिति ने खरीफ सत्र 2026 से 27 के लिए 10 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एएमएसपी में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। उर्वरक आपूर्ति में कमी करने वाली कंपनियों पर एफआईआर के निर्देश भी दिए गए। यूपी दिवस पर सीएम योगी की बधाई। नया उत्तर प्रदेश बना नए भारत का पथ प्रदर्शक। सीएम योगी ने यूपी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब नए भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का पथ प्रदर्शक बन गया है। अयोध्या, मथुरा और काशी की महिमा से सुशोभित यह भूमि विकास और विरासत का संगम है। उन्होंने निवेश, नवाचार और संस्कार के माध्यम से आत्मनिर्भरता का संकल्प लेने का आह्वान किया। यूपी के इन 15 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट। तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने फिर करवट ली है। शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई, एनसीआर और उत्तराखंड से सटे जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवा चली। अचानक मौसम बदलने से दोपहर में शामली, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और आसपास के जिलों में करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हवा के साथ बूंदाबांदी भी हुई। केंद्र सरकार की नौकरियों में अब मुफ्त होगा डिग्री सत्यापन। यूजीसी का बड़ा निर्देश। यूजीसी ने केंद्रीय सरकारी सेवाओं में नियुक्त अधिकारियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन को पूरी तरह निःशुल्क कर दिया है। यह निर्देश सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, फर्जी डिग्रियों पर रोक लगाना और चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है। यह सत्यापन स्थायी नियुक्ति के लिए अनिवार्य होगा। यूपीएसआईआर की नोटिसों पर सुनवाई में मतदाता भेज सकते हैं। प्रतिनिधि ऑनलाइन, जवाब भी संभव। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान नोटिस प्राप्त मतदाता स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन जवाब देने की सुविधा भी है। सुनवाई में 13 अभिलेखों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा, जो जन्मतिथि पर आधारित होगा। इसका उद्देश्य कोई मतदाता न छूटे सुनिश्चित करना है। यूपी के इन 5 जिलों में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण शुरू। 83.96 करोड़ स्वीकृत। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत यूपी के 5 शहरों गोरखपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, कानपुर नगर में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण शुरू हो रहा है। इसके लिए 83.96 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक छात्रावास में 500 महिलाओं के रहने की क्षमता होगी, जिसमें शिशु सदन, जिम और कैंटीन जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यह योजना महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश की 4 बिजली कंपनियों की रेटिंग में सुधार। केंद्रीय मंत्री ने जारी की रिपोर्ट। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देश भर की बिजली कंपनियों की रेटिंग जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश की 4 वितरण कंपनियों की रेटिंग में सुधार हुआ है। पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों की रेटिंग अपग्रेड हुई है, जबकि केसको कानपुर की स्थिर रही। यह सुधार लाइन लॉस में कमी, राजस्व वसूली में वृद्धि और उपभोक्ता सेवाओं में बेहतरी के कारण हुआ है। उपभोक्ता परिषद ने इसे निजीकरण के बिना सुधार का प्रमाण बताया। सीएसजेएमयू के 19 छात्र छात्राओं को एमएनसी में मिली नौकरी। शानदार प्लेसमेंट पाकर खिल उठे चेहरे। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में 19 छात्र छात्राओं को नौकरी के अवसर मिले हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों ने छात्रों को 2.4 लाख से लेकर 6.5 लाख रुपए तक के वार्षिक पैकेज की पेशकश की। पनेसिया स्मार्ट सॉल्यूशंस, श्री सीमेंट लिमिटेड और बर्जर पेंट्स जैसी कंपनियों ने इन छात्रों का चयन किया है। 5 डे बैंकिंग पर वार्ता विफल। देशव्यापी हड़ताल से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग पर
सरकार के अड़ियल रुख के विरोध में 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। दिल्ली में वार्ता विफल होने के बाद यह निर्णय लिया गया। कानपुर में भी बैंक कर्मी धरना प्रदर्शन करेंगे। लगातार 4 दिन चतुर्थ शनिवार, रविवार, गणतंत्र दिवस और हड़ताल, बैंक बंद रहने से आम जनता को असुविधा होगी और करोड़ों के चेक अटक जाएंगे। कानपुर में फरवरी से शुरू होंगी 29 स्मार्ट पार्किंग। शहर को जाम से मिलेगी मुक्ति। कानपुर नगर निगम फरवरी में 29 स्मार्ट पार्किंग स्थल शुरू करेगा ताकि शहर को जाम से मुक्ति मिल सके। सभी 6 जोन में स्थलों का चयन हो चुका है और संचालन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। दोपहिया वाहनों के लिए न्यूनतम 7 रुपए और चौपहिया के लिए 15 रुपए प्रति घंटे का शुल्क निर्धारित किया गया है। टेंडर 13 फरवरी तक डाले जाएंगे, जिससे फरवरी अंत तक संचालन शुरू हो सके। कानपुर में नया बिजली कनेक्शन हुआ सस्ता। अब इतने मीटर तक नहीं लगेगा एस्टीमेट शुल्क। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कानपुर में नए बिजली कनेक्शन के नियमों में बदलाव किया है। अब मुख्य लाइन से 300 मीटर के दायरे में 1 से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए एस्टीमेट की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर, पोल आदि के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, जिससे कनेक्शन सस्ता हो जाएगा। यह सुविधा केवल विद्युतीकृत क्षेत्रों में लागू होगी। 23 जनवरी 2026 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट देखें एक क्लिक में। कानपुर के किसानों और व्यापारियों के लिए काम की खबर है। जानिए 23 जनवरी को मंडी में सोयाबीन, गेहूं, चना और सोने चांदी की कीमतें क्या चल रही हैं। मंडी रेट्स में कहां बढ़ोतरी हुई और कितनी गिरावट हुई, यहां पाएं एक क्लिक में सभी लेटेस्ट मंडी भाव। वेस्ट यूपी में अचानक पलटा मौसम। वसंत पंचमी पर पहाड़ों जैसी ठंड के बाद अगले 24 घंटे कैसा रहेगा। मेरठ में वसंत पंचमी पर हुई रिमझिम बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया, जिससे ठंड बढ़ गई और पारा लुढ़क गया। शाम तक 15.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई यह बारिश गन्ने और गेहूं के लिए फायदेमंद है, लेकिन टमाटर, मटर, फूल गोभी और आलू जैसी फसलों को जलभराव से नुकसान हो सकता है। किसानों को खेतों में पानी जमा होने से रोकने की सलाह दी गई है। यूपी बोर्ड 12वीं भौतिक विज्ञान के मॉडल पेपर की आंसर की और विशेषज्ञ टीचर के टिप्स। यूपी बोर्ड 2026 की इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान की परीक्षा 27 फरवरी को है। डीएन इंटर कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर युवराज शर्मा ने बताया कि भौतिक विज्ञान का पेपर स्कोरिंग होता है। उधर यहां से छात्र इस विषय के मॉडल पेपर की आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। वेस्ट यूपी के शहरों में 100 दिन बाद बरसात के योग। पढ़िए मौसम से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट। मेरठ में 100 दिन बाद शुक्रवार को बारिश की संभावना है, जिसका कारण पर्वतीय इलाकों में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का आगमन है। एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे अधिकतम तापमान गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जिससे कड़ाके की ठंड लौटेगी। यह बारिश प्रदूषण कम करने और गेहूं व गन्ने की फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। मेरठ के खेल विश्वविद्यालय को मिलेगी 10 एकड़ एक्स्ट्रा जमीन। सीएम योगी ने की कई नई घोषणाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के लिए 10 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित करने की घोषणा की है, जिससे इसका कुल क्षेत्रफल 100 एकड़ हो गया है। इस अतिरिक्त भूमि पर नई खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विश्वविद्यालय में 15 खेलों से शुरुआत होगी और धीरे धीरे सभी ओलंपिक खेलों को शामिल किया जाएगा। इसमें एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनेगा, जिसका लक्ष्य विश्व स्तरीय खेल, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। मेरठ के खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कब तक होगा पूरा, सीएम योगी ने बता दी डेडलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने दूसरे चरण का निर्माण 31 मई तक पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने फैकल्टी ऑफ कोचों की नियुक्ति, कुलपति आवास, स्पोर्ट्स मेडिसिन और 2030 कॉमनवेल्थ अब 2036 ओलंपिक को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के लोगो, झंडा, यूनिफॉर्म और जय हिंद अभिवादन का विमोचन भी किया। अमेठी में डाकघर में 31 लाख से अधिक का गबन करने का आरोप। इन जगहों पर भी धोखाधड़ी की आशंका। अमेठी में एक डाकघर में तत्कालीन उपडाकपाल जितेंद्र कुमार तिवारी पर 31 लाख रुपए से अधिक के गबन का आरोप लगा है। रायबरेली के हरदोई डाकघर में भी उन पर 1.5 करोड़ से अधिक के गबन का मुकदमा दर्ज है। विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है और अन्य तैनाती स्थलों पर भी धोखाधड़ी की आशंका को लेकर जांच जारी है। प्रदेश स्तर पर चमकेंगी पंचायतें। पुरस्कार के लिए पास करने होंगे ये मानक। 107 ग्राम पंचायतों ने किया पोर्टल पर आवेदन। अमेठी में उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेगा। 107 पंचायतों ने आवेदन किया है, जिनमें से 5 का चयन होगा। जिला और प्रदेश स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया जारी है, जो आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, सुशासन जैसे मानकों पर आधारित है। यह योजना पंचायतों में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। 30 जनवरी से चलेगी बरेली बांदीकुई पैसेंजर। यात्रियों की लगातार मांग पर रेलवे 30 जनवरी से बरेली और बांदीकुई के बीच एक नई पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू कर रहा है।
यह ट्रेन एतमादपुर, आगरा फोर्ट सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। वहीं ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के चलते बभनान स्टेशन पर कई ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है, जिससे उनके रूट भी प्रभावित हुए हैं। नए वोटर कार्ड में डबल फोटो, QR कोड और भारत का नक्शा भी डाक से पहुंच रहे सीधे घर। निर्वाचन आयोग वोटर कार्ड के डिजाइन में लगातार बदलाव कर रहा है। नए कार्ड में मतदाता की डबल फोटो, QR कोड और भारत का नक्शा शामिल होगा। एपिक नंबर 2 जगहों पर अंकित होगा। ये कार्ड अब ड्राइविंग लाइसेंस की तरह डाक से सीधे मतदाताओं के घर भेजे जा रहे हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर युवा मतदाताओं को नए कार्ड वितरित किए जाएंगे। आगरा में मौसम बदला, तापमान गिरा। बारिश पर सामने आया लेटेस्ट अपडेट। आगरा में शुक्रवार को मौसम में बदलाव आया। तेज हवाओं, बादलों और बूंदाबांदी के कारण अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान गिरेगा और 27 जनवरी से एक बार फिर वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। आगरा प्रदेश में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान वाला शहर रहा। ताजमहल के मजदूरों की पसंद से लेकर सीएम योगी की लिस्ट तक आगरा के इस व्यंजन का इतिहास कर देगा हैरान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत आगरा के विशेष व्यंजनों को नई पहचान देंगे। पेठा पहले से ही एक जिला एक उत्पाद में शामिल है। अब दालमोंट, गजक और बेढ़ई के नाम भी भेजे गए हैं। ये व्यंजन आगरा की पहचान है, जिनका वार्षिक कारोबार करोड़ों में है और इनका इतिहास भी काफी पुराना है। घोषणा का इंतजार है। आगरा यूनिवर्सिटी में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका। 53 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। यह भर्ती 25 विषयों में की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च है, जबकि फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च है। लंबे समय से रिक्त पदों के कारण शिक्षण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। नो मैपिंग श्रेणी के मतदाता ऑनलाइन भी दे सकते हैं। नोटिस का जवाब वेबसाइट पर देखें। नोटिस भेजी गई या नहीं, हाँ तो कैसे भरें। प्रयागराज में विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिन मतदाताओं का डेटा पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता, उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। मतदाता ऑनलाइन या BLO के माध्यम से नोटिस प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा करके जवाब दे सकते हैं। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं और प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा।